के आधार पर हमने उन्हें इसी निराकार तक की आशा लगाई। अब हमें पता चला ये तो काल की फांस थी, काल का जाल था। हे भगवान, अब के जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो हम कभी भी आपका ज्ञान नहीं भूलेंगे। परमात्मा कहते हैं ठीक है भाई, जाओ तुम। इतने में ये ज्योति निरंजन वहां आ जाता है। ये ज्योति निरंजन आता है उस 1 लाख प्राणियों के शरीर के अंदर से निकले गंध को खाने के लिए। 1 लाख शरीर, मनुष्यधारी शरीरों के से निकला हुआ जो गंध है, उसको आहार करने के लिए ये काल आता है। आप विचार कीजिए, मनुष्य का आहार सीधा सा है, रोटी सब्जी, फल फ्रूट, दूध लस्सी दही पानी आदि का प्रयोग करें, लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहता। मनुष्य जीवन में इसको चटपटे आहार चाहिए और कड़वे कड़वे व्यसन, शराब, तमाकू, बता इस तमाकू को पहली बार कोई पीने लगे ना, बीड़ी बैड़ी को पी के पिला के देखना किसी बालक को, इतना आख्या में पानी छीकम छींक खांसी उठे, इतना गंदा है ये। लेकिन जबरदस्ती ठोक ठोक के इसको हम ऐसा आदी बना लिया। यो करवाता कौन है? ये काल करवाता है। क्योंकि जितना गंध इस स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर तक ये पहुंचाएगा, उतना ही इसका टेस्ट बढ़िया बनेगा। अब मनुष्य ये फल आहार छोड़ के और ये मांस खाना शुरू कर दिया। मछली, भैंस, भेड़, बकरी, गधे जो टेके में ठा जाओ, गायें, सुअर, ये खाएं। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारा जीव के बस की बात नहीं है, इस काल ने करवाना ही ऐसा है। परमात्मा कहते हैं देख कितना सुंदर आहार, दूध दही घी काजू किस्मत सेब संतरे, कितने अच्छे फल हैं, रोटी खाओ, लेकिन ये गंध क्यों खाओ? नहीं, उसको छोड़ के उसको पहले सिलेक्ट करेगा। उस गंध को पहले सिलेक्ट करता है ये मन, क्योंकि मन ये काल है और ये ही चटपटापन चाहता है, ये बकवास चाहता है सारे। तो इन सब टेस्टों का, इन सब आनंद लिए हुए का अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समावेश हो जाता है। फिर उसको निकालने का तरीका इसने बहुत बढ़िया बना रखा। और वहां ये जब खाने के लिए उस गंध को आया, सामने परमेश्वर को जोग जीत रूप में खड़ा देखकर एकदम बौखला गया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत अर्थात योग संतान भी उसी को कहते हैं, उसी रूप में आकर के इस काल को सतलोक से निष्कासित किया था 21 ब्रह्मांडों समेत। अब वो प्रतिशोध इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने लेना चाहा। के आधार पर हमने उन्हें इसी निराकार तक की आशा लगाई। अब हमें पता चला ये तो काल की फांस थी, काल का जाल था। हे भगवान, अब के जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो हम कभी भी आपका ज्ञान नहीं भूलेंगे। परमात्मा कहते हैं ठीक है भाई, जाओ तुम। इतने में ये ज्योति निरंजन वहां आ जाता है। ये ज्योति निरंजन आता है उस 1 लाख प्राणियों के शरीर के अंदर से निकले गंध को खाने के लिए। 1 लाख शरीर, मनुष्यधारी शरीरों के से निकला हुआ जो गंध है, उसको आहार करने के लिए ये काल आता है। आप विचार कीजिए, मनुष्य का आहार सीधा सा है, रोटी सब्जी, फल फ्रूट, दूध लस्सी दही पानी आदि का प्रयोग करें, लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहता। मनुष्य जीवन में इसको चटपटे आहार चाहिए और कड़वे कड़वे व्यसन, शराब, तमाकू, बता इस तमाकू को पहली बार कोई पीने लगे ना, बीड़ी बैड़ी को पी के पिला के देखना किसी बालक को,
इतना आख्या में पानी छीकम छींक खांसी उठे, इतना गंदा है यो, लेकिन जबरदस्ती ठोक ठोक के इसको हम ऐसा आदी बना लिया। यो करवाता कौन है? ये काल करवाता है। क्योंकि जितना गंध इस स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर तक ये पहुंचाएगा, उतना ही इसका टेस्ट बढ़िया बनेगा। अब मनुष्य ये फल आहार छोड़ के और ये मांस खाना शुरू कर दिया, मछली, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, जोटे के में ठा जाओ, गाय, सुअर, ये खाएं। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारा जीव के बस की बात नहीं है, इस काल ने करवाना ही ऐसा है। परमात्मा कहते हैं देख कितना सुंदर आहार, दूध, दही, घी, काजू, किस्म, सेब, संतरे, कितने अच्छे फल हैं। रोटी खाओ, लेकिन ये गंध क्यों खाओ? नहीं, उसको छोड़कर उसको पहले सिलेक्ट करेगा। उस गंध को पहले सिलेक्ट करता है ये मन, क्योंकि मन ये काल है और ये ही चटपटापन चाहता है, ये बकवास चाहता है सारे। तो इन सब टेस्टों का, इन सब आनंद लिए हुए का अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समावेश हो जाता है। फिर उसको निकालने का तरीका इसने बहुत बढ़िया बना रखा। और वहां ये जब खाने के लिए उस गंध को आया, सामने परमेश्वर को जोगजीत रूप में खड़ा देखकर एकदम बौखला गया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत अर्थात योग संतान भी उसी को कहते हैं, उसी रूप में आकर के इस काल को सतलोक से निष्कासित किया था 21 ब्रह्मांडों समेत। अब वो प्रतिशोध इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने लेना चाहा। पूरब मेरा वास्तविक नाम है, उसी नाम से मैं आता हूं। अब अपनी महिमा सत्य भी वास्तविक बता रहे हैं, और साथ में धर्मदास को थोड़ी सी असमंजस में भी रखते हैं। कहते हैं मैं तो भगवान का भेजा हुआ उसका संदेश वाहक हूं। भाई उन्होंने एक बार क्या कहा, जब जीवों को दुखी देखा, धर्मदास जब जीवों को दुखी देखा तो यहाँ तपकशिला पर हाहाकार मचा रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा की और मैं वहां आकर खड़ा हो गया जहां पर ये काल इन प्राणियों को तपकशिला पर भून कर भून रहा था। तो मुझे देखते ही सभी प्राणी, सभी जीवात्मा जो तपकशिला पर जलाई जा रही थी, क्योंकि ये ऊपर का कवर है, हम तो केवल इसको शरीर मानते हैं, ये नहीं, ये तो एक मिट्टी का एक ओवर कोट है। ओरिजिनल शरीर इसके अंदर है, उसी में पीड़ा होती है, उसी में प्यास और भूख लगती है, उसी में शांति और अशांति होती है। मृत्यु के उपरांत इस 5 तत्वों के शरीर को कोई फूंकता है, गाड़ता है, कुछ करो, काटो चाहे पीटो, इसको कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि वो आत्मा, वो ओरिजिनल शरीर निकल गया इसमें से। और उसी को दुख होता है, उस सूक्ष्म शरीर को तपकशिला पर डाला जाता है और वहां तपकशिला के ऊपर 1 लाख जीवों का नित्य ऐसे भून कर उनमें से वो रस निकालता है, ये काल द्रव निकालता है, वासना निकालता है। जैसे इस मन जो है ये काल का एजेंट है, उसका भेज छोड़ा हुआ एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जीव को चटपटे आहार, खाना पीना, मीठा, एक आटे के 25 आइटम बना लेगा जब इसके आनंद आवे, और फिर बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, पान खाना, शराब पीना, मांस खाना, ये इसकी और गंदी आदत मन की है। और ये ज्यादा स्वाद इसलिए करवाता है कि फिर इस सूक्ष्म शरीर में वो वासना ज्यादा मिल जाती है और फिर उसका अंश निकलता है तपकशिला पर, इसमें घना आनंद आता है। जो ज्यादा विकार करते हैं उनको खाता है तो इसको ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बुराई जीव से करवाता है। देखो बिना कोई ट्रेनिंग दिए ही बीड़ी पीने लग जा, सुल्फा पीने लग जा, चरस पीने लग जा, और हुक्का पाड़े जमा दिन रात लगे रहे। हमने देखा करते हमारे बुजुर्ग 5-5 मिनट में हुक्का भरने 1 घंटा गुरुड़ करते रहते। हमारा बुरा हुआ, कोई गधा बना, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और फिर तपकशिला के ऊपर जो जलाया जाता है
अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के ऊपर है। इसके माध्यम से हम जो भी आहार करते हैं, आप देखो महापुरुषों ने कितना ज्ञान दिया है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सुल्फा भांग मिट्टी मत खाओ, बुराई मत करो। तो हमने सबसे पहले बकवाद बनाई, हुक्का बनाया, बीड़ी बनाई, शराब का दी और सारे ये शुरू कर दिए, सिगरेट ला दो मारे सट्टे। ये क्या बकवाद है? ये पीने और खाने की वस्तु है। लेकिन इसमें अपना आहार तैयार करवाना आपके माध्यम से। जितनी भी असली पुस्तकें आप देखते हो, असली कर्म करते हो, गंदी सोच रखते हो, वैसा ही मन के अंदर एक विशेष डिपोजिट होता है उसका। और फिर ये जैसा भी चटपटा आहार आप खाते हो, उसका भी एक न्यारा अंदर अंश जमा होता है। उसको फिर तपस्या उत्तर है। तपस्या बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे की तरह, और उसके ऊपर 1 लाख प्राणी डेली मनुष्य छोड़कर जो जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वाले, उनके अंदर वो समावेश होता है सारे अंश का। और वहां इतनी गर्म है वो, उसका फार्मेट भी नहीं बता सकते कितना है। उस पर पटक दिए जाते हैं, जैसे खीर चटक चटक होया करती है चावलों से बनाते समय, ऐसे प्राणी चटक मटक होते हो। आप मरते नहीं, ऐसी दुर्गति हो जाती है, तब उसके अंदर से वो गंध निकलता है और फिर उनको वहां से फेंक देता है ऑटोमेटिकली सब जीवों को। वो वापस आते हुए कुछ होश में आते हैं, तब उस समय वो धर्मराज के दरबार में परे दिखाई देते। फिर वो खड़े होते, उनको लाइन बनवा दी जाती है कि अपने संस्कार, अपने कर्म आधार से अपने इजाजत लो और चलो नेक्स्ट लाइफ के अंदर। और इधर से वो माल वो गंध निकला हुआ काल खा रहा होता है। परमात्मा से पूछा कि भगवान आपने कैसे दया करी कि भाई जब ये प्राणी तपस्या पे घूमने जा रहे थे, तब मेरे को भगवान ने भेजा। धर्मदास तो समझ चुके थे, वो बात उनको समझ आई कि सचमुच ही भगवान है। फिर भी परमात्मा ने अपने को छुपा। जीव खाने का शराब लगा हुआ है, सांप लगा है। उन सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सारे जीवन में ये प्राणी ग्रहण करता है, जैसे खट्टा मीठा खा के। और आप देखते हो व्यसन करने को ज्यादा दिल चाहता, मन चाहता है। मन ये काल है, काल का ही है, समझो नाना रूप बनकर के ये काल ही हमारे अंदर मन रूप में विद्यमान रहता है। और ये बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, चरस और ये नाना प्रकार के और कुबाड़, मीठे खट्टे पदार्थ बना के खाना, ये मन की ही खुराक, मन की ही चाह है। और इससे जो हमारे अंदर शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में जो नाना प्रकार की वासनाएं डिपोजिट होती हैं, उनको तपस्या एक बहुत गर्म टुकड़ी है पत्थर की, बहुत अच्छी बनाई हुई है और वो शब्द प्रज्वलित रहती है, गर्म रहती है, बहुत हॉट होती है। उसके ऊपर 1 लाख प्राणियों को डाल देता है, तो यहाँ से स्थूल शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वो मर गया। और वहां फिर उस तपस्या के ऊपर ऐसे भूनते हैं, ऐसे चटक मटक होते हैं जैसे बुगड़े बुनियाकर खील भूनते हैं। ऐसे वो प्राणी वहां उछल उछल के गिरते हैं, फिर ऊपर फिर गिरते हैं, फिर उछल पुछल के पूरा गंध निकाल देता है। फिर ये अचेत हो जाते हैं प्राणी उस पीड़ा के कारण। उस समय के उपरांत उसका सीमित समय है, उसके बाद वो वहां से ऊपर आकाश में उड़ा दिए जाते हैं। रास्ते में ये फिर कुछ होश में आ जाते हैं और फिर धर्मराज के पास जाकर के अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब मुझे कहाँ जाना है, गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूर बनना है, या कहीं मनुष्य का शरीर भी अभी शेष रहता है। तो ये कहते हैं इस काल ने एक सुनियोजित जाल बना रखा है, जिसको पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ने आके समझाया है। क्या बताते हैं?